सरकार को समय दीजिए, छोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है। जब भारत के संसद में यहाँ के मिनिस्टर वो उस पक्ष में बयान दे सकते हैं कि हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है, तो सरकार हस्तक्षेप भी करेगी। अच्छा, हम कब तक भाईचारा निभाते रहे? आप हमें मौत दीजिएगा, हम भाईचारा करें आपके साथ। जब तक हिंदुओं में मूर्खता कूट कूट कर भरा रहेगा तब तक भाईचारा निभते रहेगा। सलमान भाई से और पठान भाई से दोस्ती रखेंगे तब तक चारा ही बनते रहेंगे। ये हो रहा है कि अगर आप अभी भी एक नहीं हुए और एक साथ आवाज उठाने का काम नहीं किए तो आपके साथ भी वही होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। ये उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। और जो आपने बोला कि जो नारा उठता है सर तन से जुदा और भाईचारा, भाईचारा आप जब तक चारा नहीं बनेंगे तब तक वो लोग भाई है। हम लोग सारे सनातनी भाई हैं। हमारा भाई सिर्फ हम लोग हैं और कोई नहीं। अगर आप भाई मानते हैं, बहन मानते हैं तो आप कटेंगे और आपका धर्म, आपका मंदिर, आपका समाज, आपका फैमिली संकट में है। आप उससे कोई भाई नहीं रखें जो आपको चारा की तरह समझता है। तो सिर्फ बहाना है। मुख्य रूप से वहाँ के कमजोर और अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारकर खत्म करना या भगा देना मुख्य उद्देश्य है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अत्याचारी जो है, अत्याचार करने वाला जो है वो उन्हीं के कम्युनिटी के लोग हैं। अगर उनके कम्युनिटी के लोग नहीं रहते तो आज 57 इस्लामिक देश छातियां पीट रही होती। ये घटना देखकर भी 2-4 साल पहले अफगानिस्तान में देख लिए, 30 साल पहले कश्मीर में देखे थे, आज 2024 में बांग्लादेश में देख रहे हैं। और इसके बाद भी भाईचारा का भूत सवार है। तो भाईचारा का भूत सवार नहीं, आत्महत्या और अपना नामो निशान मिटाने का भूत सवार है। और ये धर्म परिवर्तन का खेल झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा चलता है और ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला है। अभी जिस प्रकार देखा जा रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसी पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ श्री राम सेना के सदस्य इनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि भैया अभी जिस तरह देखा जा रहा है, देश हो विदेश हो सभी जगह हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? हिंदू आपस में संगठित नहीं है और सुरक्षा के मामले में कुछ सोचे ही नहीं आज तक। यही मुख्य वजह है कि इस तरीके से किया जा रहा है। हिंदू लोग जातियों में बटे हैं, नेताओं के बातों में आपसी फूट है, मुख्य वजह यही है। अच्छा, अभी जैसा कि देखा जा रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया। आपको सरकार से लड़ाई है ना, आप सरकार से लड़िए। हिंदुओं को क्यों अत्याचार कर रहे हैं? ये बांग्लादेश में ये सरकार से लड़ाई का या डिक्टेटरशिप का मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ बहाना है। मुख्य रूप से वहाँ के कमजोर और अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारकर खत्म करना या भगा देना मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, जैसा कि अभी देखा जा रहा है संसद भवन में जब शपथ लेने जाते थे जय फिलिस्तीन का नारा देते थे कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। आज तो बांग्लादेश में मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। कुछ तो टिप्पणी करें। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अत्याचारी जो है, अत्याचार करने वाला जो है वो उन्हीं के कम्युनिटी के लोग हैं। अगर उनके कम्युनिटी के लोग नहीं रहते तो आज 57 इस्लामिक देश छातियां पीट रही होती। लेकिन अत्याचार करने वाला उन्हीं के कम्युनिटी के हैं और पीड़ित हिंदू हैं। इसीलिए न तो आज 56 कंट्री, विश्व के 56 कंट्री आवाज उठा रहे हैं, न तो मानवाधिकार आयोग कोई आवाज उठा रहा है, न संयुक्त राष्ट्र संघ कोई आवाज उठा रहा है और न ही भारत के कोई विपक्षी नेता लोग आवाज उठा रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है सरकार हस्तक्षेप करती है। आज से कुछ दिन पहले आपने भी एक नारा सुना होगा, सर तन से जुदा। जब मुस्लिम के प्रति कोई हिंदू अगर कुछ बयान देता है तो सर तन से जुदा का नारा दिया जाता है। तो आज जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो काहे नहीं सरकार को एक्शन ले रही है? यही तो सोचने वाली विषय है कि जब यहाँ कोई एक्शन लिया जाता है तो एक कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि सब खराब नहीं है, सब खराब नहीं है। अरे भाई, सब खराब नहीं है तो कौन अच्छा है? जो अच्छा है उसको आज बोलना चाहिए था ना, नहीं बोल रहा है क्योंकि उसके कम्युनिटी के लोग अत्याचार कर रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है। और जब कोई नहीं बोल रहा है तब तो सबको हम गलत कहेंगे ही। अच्छा, हम कब तक भाईचारा निभाते रहे? आप हमें मौत दीजिएगा, हम भाईचारा करें आपके साथ। जब तक हिंदुओं में मूर्खता कूट कूट कर भरा रहेगा तब तक भाईचारा निभते रहेगा। उन लोगों से, उन कम्युनिटी के लोगों से, सलमान भाई से और पठान भाई से दोस्ती रखेंगे तब तक चारा ही बनते रहेंगे। इसलिए ये घटना देखकर भी 2-4 साल पहले अफगानिस्तान में देख लिए,
30 साल पहले कश्मीर में देखे थे, आज 2024 में बांग्लादेश में देख रहे हैं। और इसके बाद भी भाईचारा का भूत सवार है, तो भाईचारा का भूत सवार नहीं, आत्महत्या और अपना नामो निशान मिटाने का भूत सवार है। बांग्लादेश में जो ये मुद्दा चल रहा है ना, हर एक देशवासी को, भारत को और जो हिंदू और सनातनी को, उसको आंख खोल के दिमाग से सोचने और समझने की वो टेलीकास्ट चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि अगर आप अभी भी एक नहीं हुए और एक साथ आवाज उठाने का काम नहीं किए तो आपके साथ भी वही होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। ये उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। और जो आपने बोला कि जो नारा उठता है सर तन से जुदा और भाईचारा, भाईचारा आप जब तक चारा नहीं बनेंगे तब तक वो लोग भाई है। हम लोग सारे सनातनी भाई हैं, हमारा भाई सिर्फ हम लोग हैं और कोई नहीं। अगर आप भाई मानते हैं, बहन मानते हैं तो आप कटेंगे और आपका धर्म, आपका मंदिर, आपका समाज, आपका फैमिली संकट में है। आप उससे कोई भाई नहीं रखे जो आपको चारा की तरह समझता है। अच्छा भैया, आपसे एक लास्ट सवाल मेरा है कि कब तक ये राजनीति पार्टियां जो है धर्मों के ऊपर राजनीति करेगी? जब कोई क्राइम होता है बिहार के अंदर तो बड़ी बड़ी पार्टियां आकर आरोप लगाती है सरकार के ऊपर कि जंगल राज 2 वापस आ गया है, और वही क्राइम करने वाला का जब नाम आता है कि कोई विशेष समुदाय से आता है तो वही पार्टी चुप हो जाती है। बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा हिंदुओं को समझना होगा कि ये उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, और मूर्ख बनाया इसलिए जा रहा है कि उन्हें वोट लेना है, जात पात में बांटना है। आप जात पात में मत बंटिए, हिंदू बनकर रहिए। अगर जात पात में जब तक आप बांटते रहेंगे तब तक आप कटते रहेंगे, जैसे आज बंगाल में, बांग्लादेश में काटा जा रहा है। और भाईचारा का भूत दिमाग से उतारिए। भाईचारा सिर्फ हिंदुओं के मुंह से सुनने को मिलेगा। आज तक एक भी मुस्लिम के मुंह से भाईचारा शब्द सुने हैं? कहीं नहीं, क्योंकि वो किसी को भाई मानता ही नहीं है। वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के लोगों के बीच भाईचारा रखता है, अन्यथा गैर इस्लामिक किसी लोगों के साथ उनका कोई भाईचारा नहीं, किसी को भाई नहीं मानते हैं। और कभी हम समझते हैं कि आपके समाज कोई भी उस कम्युनिटी के लोग भाईचारा का नाम नहीं लिया। सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से अभी तत्काल मांग है कि जो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराते हुए भारत में संरक्षण दिया जाए। और उस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार को भारत के आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से भारत के कुछ नेता लोग बयान दे रहे हैं, उस बयान से सतर्क अगर नहीं हुए और हिंदू समाज जिस तरीके से आपस में बंटा हुआ है जातियों में, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद बांग्लादेश वाला स्थिति ही भारत में हो जाएगा। ये ऐसा होने का प्रबल संभावना है। भैया अच्छा, अभी जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस पे सरकार की एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। सरकार तो इतना सामर्थ्य है कि वो अगल बगल वाले पड़ोसी देश को जरूर देख करके उसको संरक्षण दे सकती है जहाँ पे हिंदुओं को अत्याचार किया जा रहा है। अच्छा, अभी बीजेपी के एक सांसद है, झारखंड से जीत कर आए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान दे रहे थे कि सरकार जो है इस पे हस्तक्षेप करे। झारखंड के बारे में बता रहे थे कि आदिवासी, वहाँ से जो मुखिया बिलोंग करते हैं, आदिवासी रहते हैं लेकिन उनके पति मुस्लिम रहते हैं। उनके पति मुस्लिम ही नहीं रहते हैं, उनके पति क्रिश्चियन भी रहते हैं। और ये धर्म परिवर्तन का खेल झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा चलता है, और ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला है। और ये चीज़ पे अगर विचार नहीं होगा तो वही लूप लाइन हमें देश के अंदर भी मिलेगा, और इसी तरह से आकर के काटेंगे और डिक्टेटरशिप के खिलाफ उनके समझ से यहाँ पर दंगा करने का प्रयास करेंगे। सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है इस मामले? करेगी, सरकार को समय दीजिए। छोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है। जब भारत के संसद में यहाँ के मिनिस्टर वो उस पक्ष में बयान दे सकते हैं कि हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है, तो सरकार हस्तक्षेप भी करेगी। लेकिन उसके लिए ही अनुरोध और मांग करने के लिए आज हम लोग आपके माध्यम से ये चीज़ कहने आए। झारखंड का एक इलाका ही है जो जमाई पाड़ा के नाम से फेमस हो गया है, और जमाई पाड़ा के नाम से ही लोग जानते हैं। और आपको बार बार सुनने को मिलेगा भारत के अंदर में फलाना संवेदनशील इलाका है। और वो संवेदनशील इलाका क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि एक कम्युनिटी का जनसंख्या वहाँ बढ़ जाता है। जहाँ उस कम्युनिटी का जनसंख्या बढ़ जाता है वो इलाका संवेदनशील हो जाता है। तो इस प्रकार से जो संवेदनशील होता है, अगर उस पर आज कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूरा देश को संवेदनशील घोषित कर दिया जाएगा और हिंदुओं को रहने का कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। अगर हिंदू हित का सोचते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए और भारत में रहने वाला को
सनातन धर्म अपनाना होगा, तभी वो भारत सबसे में रह पहले आप सकता है। भाईचारा खत्म कीजिएगा तब ना हिंदू राष्ट्र लीजिएगा। हम तो भाईचारा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमको चारा बनना नहीं है, हम भाई बनकर रहेंगे, चारा नहीं। सभी ने अपना अपना राय को रखा है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।